नाम मेरा रेशम जहांगीर है। आई एम एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 48 कॉमन से मेरा ताल्लुक़ है और ये मर्दान में मेरा पहली पोस्टिंग है एज सर्कल इंचार्ज। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो मेरे वालिदैन हैं दे आर वेरी वेल एजुकेटेड और उनकी तरफ से भी मैं आपको ये बताऊंगी कि कभी भी किसी किस्म की रुकावट नहीं रही। मेरे वालिद साहब ने मेरी तरबियत जो है वो एक बेहतर इंसान के तौर पे की है, एक ज़िम्मेदार इंसान के तौर पे की है और उनकी जो तरबियत है उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मुझे दिया गया है कि मैं अपनी अक़दार का ख़याल करते हुए जो ज़िम्मेदारियाँ मुझे ये यूनिफॉर्म देता है उसको मैं ऐसे तरीके से अंजाम दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का जो किरदार है वो तो सबसे पहले है, उन्होंने ही मुझे तालीम दी है, उन्होंने ही मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। उसके बाद जब यहाँ पर पहुंची हूँ तो सीनियर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और अपनी कोशिश जो है वो 100% है कि परफॉर्मेंस और सर्विस डिलीवरी में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मेरी फैमिली में पुलिस में मेरी खाला जो हैं वो एज़ पुलिस ऑफिसर परफॉर्म कर रही हैं पंजाब में और माशाल्लाह बहुत सी जो प्रोफेशनलिज्म के हवाले से जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं और जो तरीक़ाकार होता है वो बहुत ज़्यादा मैंने उनसे सीखा है। बिकॉज़ माशाल्लाह वो शीज़ इन SSP और उनका तजर्बा जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिली है और उनका जो एक गाइडेंस है वो भी साथ मौजूद रहता है। और फैमिली में इमीडिएट फैमिली में आई एम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट, लेकिन मेरी जो खाला हैं वो अभी अपनी सर्विसेज पंजाब में परफॉर्म कर रही हैं एज एन SSP। ख्याल है कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो भी एक बड़ा ज़िम्मेदारी वाला एक काम है और हमारे घरों में जो हमारी माएँ हैं जो ये फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं उनकी वजह से ही आज जो हम वर्किंग वुमेन है वो इस कैपेसिटी में पहुंची हैं कि वो ये काम बाहर के काम इस तरह से संभाल सकें। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो ये ख़्याल है कि ख़वातीन कोई काम नहीं कर सकती, इसके बारे में आई टोटली डिसएग्री। बिकॉज़ बीइंग अ पुलिस ऑफिसर वर्दी पहनने के बाद कभी भी मुझे किसी भी ऐसे काम का सामना नहीं करना पड़ा जो मुझे ये महसूस हुआ हो कि बहैसियत खातून मैं उसको अंजाम नहीं दे सकती। जो सीट की ज़िम्मेदारियां हैं, जो फील्ड का वर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से अपने SHO साहिबान के साथ, अपने जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर काम किया है और जितनी भी पुलिसिंग है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जेंडर ने कभी भी रुकावट नहीं बनाई। और ना सिर्फ ये कि मेरी तरफ से इस तरह की कोई हेजिटेशन नहीं है, जो मेरा डिपार्टमेंट है और जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से भी कभी ये नहीं मुझे तासुर दिया गया कि आपको ये पोस्टिंग नहीं मिल सकती, आप ये काम नहीं कर सकती बिकॉज यू आर अ फीमेल। तो इस लिहाज से मैं तो यही मैसेज दूंगी तमाम ख़वातीन को कि जब करियर की बात आती है तो जेंडर इज़ नेवर एन इशू और आप एक्सेल करें, आप मेहनत करें, कोशिश करें तो हर एक ऐसा काम जो एक आपका मेल काउंटर पार्ट कर सकता है आप भी उसको कर सकते हैं। ये पहली बात तो ये कि जो पख्तून बेल्ट में आने वाला आपने बात की ना, जब मैं आ रही थी तो फिर ये ख़्याल था लोगों का कि ये एक्सेप्टिंग नहीं होगा लोगों के लिए, बिकॉज़ इस तरह से पहले कोई खातून पुलिस ऑफिसर नहीं आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तरफ से जितना वेलकमिंग एटमॉस्फेयर मुझे दिया गया है प्रेस की तरफ से और आवाम की तरफ से, और डिपार्टमेंट तो बिल्कुल अकोमोडेटिंग है ही, वो मेरे लिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। तो लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा वेलकमिंग था। और दूसरा ये चीज़ मैंने ख़ुद भी नोट की है, माशाल्लाह मेरा तीसरा हफ्ता है ऑफिस में और बहुत से कंप्लेनेंट्स जो पहले कंप्लेंट जिन्होंने नहीं की वो अपनी ख़वातीन को लेकर आते हैं कि हमारा मसला जो है वो बयान करें। और बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ मैंने देखे हैं जो ख़वातीन आके तो दादरसी के लिए हमें अप्रोच करती हैं। तो लोगों औरतों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड ये डेवलप हो रहा है और वो थोड़ा कंफर्टेबल भी होती हैं एक फ़ीमेल ऑफिसर से बात करने में। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जेंडर जो है वो मेरा कम से कम लोगों के लिए एक इशू हो। जो मर्द कंप्लेनेंट आते हैं, जो ख़वातीन कंप्लेनेंट आती हैं, मैं उनको 100% तरीके से अकोमोडेट करती हूँ, डील करती हूँ और इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर जिसका जो मसला होता है उसको बिल्कुल हल करने की कोशिश करती हूँ।